स्टूडेंट्स, एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक्स क्या है? टू प्रिपेयर फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, ये जो मंथ चल रहे हैं अक्टूबर के मंथ, यह मंथ जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस मंथ में हाफ ईयरली एग्जाम्स चलते हैं। और स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है कि स्टूडेंट इस एग्जाम को लेकर, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसको लेकर के बड़ा जो है चिंतित रहते हैं, टेंशन में होते हैं कि किस प्रकार से हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, अच्छे से अच्छे रैंक्स आए, अच्छे से अच्छे नंबर्स आए, और किस प्रकार से किस तैयारी की जाए कि अच्छे रैंक आए। तो स्टूडेंट्स, आइए आज एग्जाम की तैयारी के लिए हम आपको तरीका बताते हैं। जो बताएंगे वो क्लास 6 स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। जो टॉपिक्स हमारा है इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, ये लेसन 4 में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा। बात करेंगे इंटीजर्स, जो एक चैप्टर है, लेसन है मैथ्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें जो है बहुत प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, ध्यान दीजिए। मार्क्स द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। जो नंबर ऑप्शन दिए हुए हैं, इसे नंबर लाइन पे आपको क्या करना है? डिनोट करना है, दिखाना है, प्रदर्शित करना है। कैसे प्रदर्शित करेंगे? सबसे पहले लाइन बनाएंगे, आपके पास स्केल होगा, स्केल से एक लाइन ड्रा करेंगे। अब स्केल से ड्रा करने के बाद आप क्या करेंगे? कहीं पर भी एक पॉइंट लेंगे और पॉइंट को आप 0 से प्रदर्शित करेंगे। जैसे ही 0 से प्रदर्शित कर दिए, आप ये पॉइंट जो है इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या हो गया? 0 का एक साइड इधर हो गया और 0 का दूसरा साइड। स्टूडेंट, जिस हाथ से आप राइट करते हैं, राइट हैंड की तरफ जो होता है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। मतलब 0 से जो राइट साइड में जाएगा वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे। अब स्टूडेंट्स, 0 से जो लेफ्ट साइड में आएगा वो निगेटिव होते हैं, माइनस, निगेटिव। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? -5 को प्रदर्शित करना है। तो -5 को प्रदर्शित करना है, सबसे पहले स्टूडेंट ये 0 है। जैसे यहाँ पर एक इक्वल आप अपने स्केल से डिस्टेंस ले लेंगे। हमारे पास स्केल नहीं है तो हम ऐसे ही जो है इसको डिवाइड कर रहे हैं। आप अपनी स्केल से जो है अच्छे से इक्वल डिस्टेंस जो है ले लेंगे। 0 के बाद अगर इधर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6। और स्टूडेंट यही लेफ्ट साइड आएंगे तो क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? -5। सबसे पहले आप जहां पर भी होंगे, रुके होंगे, वो 0 है। 0 पर आप खड़े हैं। अब यहां से आपको कहाँ चलना है? -5 की तरफ। यहाँ से जैसे आप कदम बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर -5 की तरफ आ गए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप खड़े थे, यहाँ से इधर आए इस साइड की तरफ, तक इधर एरो मार्क्स लगा देंगे कि 0 से हम -5 की तरफ गए। कितना कदम गए? -5। तो इस तरह से जो है आप नंबर लाइन पे किसी भी निगेटिव हो या पॉजिटिव नंबर को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ऐसे ले लीजिए, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा आपका है 7। क्या? 7। फिर ऐसे ही एक लाइन ड्रा करेंगे, नंबर लाइन। अपनी स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। हमने बताया कहीं पर भी आप जो है एक पॉइंट लेंगे जिसको 0 से प्रदर्शित करेंगे, और इसके राइट साइड में सब जो भी होगा नंबर पॉजिटिव नंबर होगा, और लेफ्ट साइड में निगेटिव मार्क्स होंगे। अब यहाँ पर देखिए, अपने स्केल से
इक्वल डिस्टेंस पर आप जो है डिवाइड करेंगे इसे। अब इसको राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे ही इधर भी जो है आप डिवाइड करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे, कम ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है अपने समझने का प्रयास करिएगा। -3 -4 -5 -6। अब स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि कोई भी नंबर लाइन है, देखिए इसे नंबर लाइन क्यों कहते हैं, यह लाइन पर ही है लेकिन क्या है नंबर यहाँ देख रहे हैं आपको ना, इसलिए इसका नाम नंबर लाइन रखा गया। अब ये क्या कह रहे हैं 7 जाना है, और 7 क्या है कोई सिंबल नहीं है, तो ये क्या है कोई ऑपरेटर नहीं है, तो क्या है पॉजिटिव है। तो अब इसे 0 पर आप खड़े हैं और 0 पर से क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कदम जैसे चलेंगे यहाँ पर आप आ जाएंगे, और यहाँ से 0 से इस साइड में चले हैं तो इसलिए यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे एरो मार्क्स लगाएंगे कि हम 0 से इस साइड की तरफ गए हैं। कितना कदम गए हैं 7 पे है तो 7 राइट कर देंगे। इस तरह से जो है आप नंबर लाइन पर अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच नंबर इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। कह रहा है फॉलोइंग का मतलब क्या होता है नीचे, पेयर्स का मतलब जोड़े, कुछ नीचे जोड़े दिए हुए पेयर्स दिए हुए हैं, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नंबर लार्जर है। लार्जर का मतलब क्या होता है बड़ा, ग्रेटर भी आप बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सिंपल सा चीज है, आप छोटे क्लासों में भी ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू का सिंबल आप लगाते हुए आए हैं, यहाँ पर भी वही काम करेंगे। यहाँ पर देखिए 0 है और ये -2 है। अक्सर हमसे गलती क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस में निगेटिव में कोई मार्क्स है नंबर है तो 0 से वो छोटा होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में बात करिए तो 0 क्या है, 0 का मतलब कुछ नहीं, मतलब ना वो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, मतलब ना 1 रुपये कर्ज लिया ना 1 रुपये उसके पास है, बिल्कुल 0 मतलब कुछ नहीं उसके पास है। और यहाँ पर आइए देखिए लिखा है -2, माइनस का मतलब क्या है ऋण, कर्ज, लोन, ये 2 रुपये लोन लिए हुए हैं, इसके पास कुछ नहीं है तो ये 2 रुपये सॉरी इसके पास कुछ नहीं है मतलब ना कर्ज लिया है और ना ही इसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, कुछ नहीं है। और इसके पास क्या है था भी नहीं, लोन में भी चल रहा है, कर्ज में। सपोज दैट एक एग्जाम्पल तौर पे बात कर रहे हैं, अगर ये 2 रुपये का काम करता है तो ये 2 रुपये काम करके लाएगा तो शाम को इसके पास क्या हो जाएगा 2 रुपये इसके पास हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं थे 2 रुपये काम करके लाएगा तो 2 रुपये हो जाएंगे, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 रुपये के काम करेंगे तो शाम तक वो 2 रुपये ला करके -2 रुपये मतलब जो कर्ज लिए हैं 2 रुपये उसको दे देंगे, तो इनके पास तभी भी 2 रुपये काम करने के बाद भी इनके पास कुछ नहीं बचा। और ये क्या 2 रुपये काम करने के बाद भी इसके पास क्या हो गया 2 रुपया पॉजिटिव हो गया, उसके पास ऑलरेडी हो गया। तो पॉजिटिव नंबर होता है, 0 जो भी होता है 0 से कितना भी माइनस लगा हो, कोई भी नंबर हो, वो छोटे होते हैं, निगेटिव होते हैं। जो निगेटिव नंबर होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 0 बड़ा है तो आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं अपनी सिंबल की भाषा में कि 0 ग्रेटर देन -2, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। या आपको यहाँ लिखा है लार्जर, ये भी लिख सकते हैं लार्जर नंबर इक्वल टू 0, इस पेयर में कौन है 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, कभी कभी अभी तो लार्जर पूछ रहा है, हो सके कि स्मॉलर पूछ दे, स्मॉलर पूछ दे, क्या पूछ दे आपसे स्मॉलर, तो उस कंडीशन में क्या होगा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक इसी में दूसरा क्वेश्चन बता दे रहे हैं, अगर वो पूछ दे विच नंबर इज स्मॉलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें अगर स्मॉलर पूछ दे छोटा तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉलर नंबर इक्वल टू -2। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए -2 क्या है स्मॉलर नंबर है, लार्जर नंबर क्या है 0 है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर आता है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि -3 और -5 में कौन जो है लार्जर है, कौन स्मॉलर, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिए, ये तो -3 रुपीज ही कर्ज लिया हुआ है, माइनस है मतलब लोन कर्ज लिया हुआ है, तो -3 रुपीज लिया हुआ है, और ये क्या है -5 रुपीज, मतलब इसके पास ज्यादा कर्ज है, मतलब ये ज्यादा गरीब है। ज्यादा गरीब आदमी को क्या लोग बोलते हैं, छोटा आदमी, तो सबसे छोटा ये हुआ। और ये थोड़ा सा कर्ज लिया है, जो कम कर्जदार होते हैं जिसके पास कर्ज नहीं होता उसको क्या कहते हैं, बड़ा आदमी। तो सबसे ज्यादा कर्ज इसके पास है, तो कर्ज वाले आदमी को क्या बोलते हैं, छोटा आदमी, तो ये छोटा हो गया। तो यहीं पर पता चल गया कि -3 जो है ग्रेटर देन -5, मतलब -3 बड़ा है -5 से। क्लियर हो गया। जैसे कि हमने अभी अभी एग्जाम्पल बताया है कि अगर ये 3 रुपीज कमाएंगे तो ये ला करके उसको दे देंगे तो जीरो कर्जदार, मतलब कर्जा नहीं, लेकिन ये 3 रुपये कमाएंगे क्या होगा, अभी -2, 2 रुपये भी भरना रहेगा उनको पास, अभी लोन रहेगा 2 रुपीज माइनस में, तो इसलिए क्या ये छोटा है और ये बड़ा है। अब इसमें सेम अपने क्वेश्चन में अगर लार्जर पूछ रहा है तो आप लिख सकते हैं सेम वही चीज, लार्जर नंबर इक्वल टू -3। और अगर आपसे इसमें पूछ रहा है स्मॉलर नंबर, दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लार्जर न पूछ करके स्मॉलर पूछता है, तो इसी क्वेश्चन में आपको समझा दे रहे हैं स्मॉलर क्या होता है, स्मॉलर नंबर इक्वल टू -5। अब स्टूडेंट एक चीज ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्या होते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान दीजिए एग्जाम में क्या होते हैं। आपको एग्जाम में तो आपको पता चल गया कि -3 है, कुछ लोग तो डायरेक्ट इसको लेकर के आंसर -3 लिख देते हैं, क्या स्मॉलर में, या तो लार्जर पूछते तो माइनस ये लिखे और -5 लिख दिए, ठीक है। तो अब इसमें कंडीशन क्या होता है कि बस इसको क्वेश्चन लिख करके और डायरेक्ट -3 या -5 लिख देना ही सटीक आंसर नहीं होता, अच्छा आंसर नहीं होता, और पूरे मार्क्स के लिए अच्छा आंसर नहीं। जब एग्जामिनर चेक करते हैं, कॉपी चेक करने वाले टीचर चेक करते हैं, तो उस समय आपके आंसर देने के तरीके को देखते हैं, मतलब आप मैथ है तो मेथड देखेंगे, मेथड के साथ साथ आपके स्टेप देखेंगे, स्टेप के साथ साथ सॉल्यूशन किस प्रकार से आप किए हुए हैं। अगर इस प्रकार से आप उन्हें बताएंगे यहाँ पर सिंबल लगा करके कि -3 ग्रेटर देन -5, तो यहाँ पर वो पता चल गया उनको, जानते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, यही पर क्लियर हो गया। उसके साथ साथ अगर आप राइट कर देते, अगर लार्जर पूछता तो लार्जर नंबर इक्वल टू -3, तब तो और बेटर कर दिया आपने, सारे स्टेप फॉलो किए, सारे मेथड फॉलो किए आपने। तो उस कंडीशन में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देख करके, मेथड देख करके, स्टेप देख करके, और ये जो अस्पष्टता चीज है इसको देख करके वो आपके अच्छा मार्क्स देने का प्रयास करेंगे, फुल मार्क्स आपको देंगे, कोई नंबर काटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा खुद समझ के स्वयं किया। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट -3 या -5 राइट कर दे रहे हैं और बाकी ये सब चीजें नहीं राइट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एग्जामिनर पर सोच सकता है कि हो सके बगल वाले में से चीटिंग करके लिख दिया, इसको नहीं पता हो सके रटा हुआ ज्ञान हो, तो उस कंडीशन में नंबर हो सके कि कुछ कम हो जाए, कुछ नंबर अगर 5 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स हो जाए, या 3 मार्क्स हो जाए, या 4 मार्क्स हो जाए। ये तो एग्जामिनर के प्रेजेंट माइंड पे और आप क्या आपके बारे में सोचता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इस स्टेप में करेंगे तो एग्जामिनर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो फुल मार्क्स आपको देगा ही देगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का मेथड, तरीका, स्टेप, सॉल्व करने का तरीका, सभी चीजों को समझिए। ऐसा नहीं है कि बस आंसर लिख देना ही अच्छा मार्क्स होता है। एग्जामिनर को अपने कामों से मन को मोह लेने वाला, मनमोहिनी बन जाइए, मन को जीतने वाला, मन जीत बन जाइए। तो इस तरह से नंबर आते हैं, कुछ राइटिंग से आते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसे आते हैं।